नाज़रीन, आज की यही दो बड़ी हैपनिंग्स, एक तो इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानतें, और फिर सुहेल वड़ाई साहब के सीरीज ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम उनके, वो भी आज बड़े अंडर डिस्कशन रहे सिंस उस इशू को एड्रेस किया DGI-SPR ने। इन इशूज़ पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार जनाब इसार राना साहब ने और सीनियर तज्जियाकार जनाब हमाद हसन साहब ने। इसार राना साहब से आगाज़ करते हैं। इसार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? ओ बड़े दुरुस्त है मिजाज। सर बड़े दुरुस्त है, क्यों, क्या हुआ? बताऊंगा आपको 2 दिन बाद। आप भी ओके इस पे बात करेंगे। ओके सर, फाइनली 9 मई के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जमानतें होगी इमरान खान साहब की, कैसे देखते हैं इसको सर? देखिए, अगर ये समझा जाए कि पाकिस्तान में अदालती निजाम जिंदा है हम्म। और उसका जमीर भी जिंदा है, जी। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। हम्म। और लेकिन क्योंकि ये बात तय है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इंसाफ के तकाजे जो हैं वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले नहीं होते, हम्म। वहां के जरूरतों के मुताबिक फैसले तय हो रहे होते हैं। हम्म। सिस्टम ने तय किया हुआ है कि इमरान खान को आपने जेल में रखना है, तो आपकी अदालतें बेबस हैं। जी। सिस्टम जिस दिन तय कर लेगा कि इमरान खान को बाहर निकालना है, इमरान खान की जमानतें भी हो जाएंगी, माफिया भी हो जाएंगी, आपका वो बायो जो वो होता है अंगूठा लगना, वो भी घर आके हो जाएगा। हम्म। आपका तैयारा लैंड नहीं करेगा तो आपकी जमानतें भी हो जाएंगी, आपके ऊपर फर्द जुर्म लगी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। हम्म। तो ये पाकिस्तान का जो निजाम है ना, ये छोटे मासूम बच्चों की तरह है। हम्म। बच्चे को जैसा राजी कर लो वो वैसे राजी हो जाता है। हम्म। और अभी मुझे तो अभी भी कोई इसमें कुछ वो नजर नहीं आ रहा। आपके 500 मुकदमात हो, उनमें से 499 में जमानत हो जाए और एक में आपको अंदर रखे, तो बात तो एक ही है। फेयर इनफ। 190 मिलियन पाउंड का लगाए केस हो, उसका भी फैसला कर दें। हम्म। सर वो तो जनवरी में कहते हैं डोगर साहब कि जनवरी में जाके कहीं लगेगा अगले साल। वही ना, वो हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तूने बहुत अच्छा काम एक करोड़ का। तो उस बंदे ने कहा कि इस पे साइन भी कर दो। हम्म। तो उन्होंने कहा जब अगला ख्वाब आएगा तो फिर साइन कर दो। ठीक है। अभी अभी एक ही ख्वाब आया था। चले जरा हमाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमाद भी, आप राना साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, अभी एक ख्वाब आया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं आया। 9 मई के केसेस की सर जमानतें हो गई। 190 मिलियन अलकादिर वाला केस, उसमें इमरान खान साहब सजा याफ्ता है। चीजें किस तरफ जा रही हैं सर? देखिए, राना साहब ने जो बात की तो वो ख्वाब व्हाट्सएप के जरिए अब आते हैं। जदीद डिजिटल मीडिया दौर है, तो पहले तो ख्वाब नींद में आते थे, अब हाँ। व्हाट्सएप के जरिए ख्वाब आते हैं। अब दिन दिहाड़े ख्वाब आते हैं सर। देखे साकिब, आज 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था चीफ जस्टिस की सरबराही में जी। और उसने 8 केसेस में जमानतें तो दे दी, लेकिन क्या हम इमरान खान को जेल से बाहर देख पाएंगे? अगर नहीं देख पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बालादस्त कौन है? ये सवाल तो एक अमूमी सतह पर उठाया जा रहा है, तवील अरसे से, मुद्दतों से उठाया जा रहा है। क्या ये फैसले अदालतों के जरिए होंगे या ये फैसले कहीं और होंगे? एक और बात मैं करूं जी। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 8 केसेस में जमानतें दे दी, तो आज के दिन उसी वक्त तकरीबन थोड़े से वक्फे का फर्क था। एक जगह से बयान आ जाता है सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू के हवाले से और उसको मनगढ़ंत बयान किया जाता है। तो ये जस्टर किस चीज की गमाजी कर रहा है? देखिए, हमें अब ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे फैसले जो है वो अदालतों में नहीं होते, वो कहीं और होते हैं। और वो सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं, वो भुट्टो की फांसी हो, वो बेनजीर की कैदोबंद हो, वो आसिफ जरदारी साहब की तवील जेल हो, वो नवाज शरीफ साहब का अटक किला हो, कैदोबंद हो, तो ये देखिए, हम इस सिस्टम से निकले तो नहीं है अभी तक, उसी सिस्टम में फंसे हुए बाद भी वो जो एयरपोर्ट पे अंगूठे लगवाने की बात करें सार राना साहब, वो फैसले भी कहीं और ही होते हैं फिर ऑब्वियसली।
देखिए मैं सही तरह से सुन नहीं पाया था, उस वक्त मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अगर आप उनका वो मैं थोड़ा गोशगुजार कर देता हूँ। सार राणा साहब अभी फरमा रहे थे कि जब सिस्टम हमारा पाकिस्तान का बड़ा मासूम बच्चों की तरह बड़ी जल्दी मान जाता है, जब मानने का वक्त आता है तो एयरपोर्ट के ऊपर भेजकर अंगूठे भी लग जाते हैं, जहाज लैंड करने से पहले जमानतें भी हो जाती हैं अगर सिस्टम एक्सेप्ट कर ले तो। यही तो अलमिया है। इन्हीं एयरपोर्टों पर इसी नवाज शरीफ और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक मसला था, उनकी अहलिया की आखिरी सांसें थी, इसके बावजूद भी बुलाया गया, गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में ठोंस दिया गया और फिर इसी एयरपोर्ट पर अंगूठे भी लगवाए जाते हैं। इमरान खान के साथ भी हमेशा इसी तरह होता रहा है। यानी साकिब निसार 350 के बनिगाला को रेगुलराइज भी कर रहा था, उनके साथियों को भी छोड़ रहा था, लेकिन जब बुरा वक्त आया फिर ये हो रहा है। ये किसी एक लीडर के हवाले से नहीं हो रहा है, ये सबके हवाले से इसी तरह। चले जरा सुहेल वड़ाइच साहब वाले कॉलम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आई थिंक एसआर राणा साहब बड़ा पुराना जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, पूरे मैकेनिज्म को, इस सेटअप को समझते हैं। मैं तो बहुत जूनियर हूँ आप लोगों से, लेकिन सर मुझे ये पता है कि कोई खबर जब हमारे पास आती है तो किसी भी इवन न्यूज़ चैनल्स के अंदर, अखबार में तो एक वेटिंग इससे भी ज़्यादा सख्त होती है। 3-3 4-4 जगह से डिस्कशन होती है, बैठ के बात होती है, और फिर जब सुहेल वड़ाइच साहब जैसे कॉलम हो, तो इतनी बड़ी खबर हो जिसके अंदर, और फिर सीरीज ऑफ कॉलम्स हो। सर डू यू थिंक सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें हवा में बैठे बैठे वो पूरा इंटरव्यू छाप दिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं सुहेल वड़ाइच साहब को पिछले 30-40 साल से जानता हूँ जी, और ना भी जानता हूँ। तो आप भी जर्नलिस्ट हैं, हमाद भाई भी जर्नलिस्ट हैं। मुझे एक बात बताएं, हम वो चेयरमैन वासा के खिलाफ तो शायद दे दें खबर कोई ऐसी कि उन्होंने मुझे कहा है कि लाहौर के गटरों में से सोना निकलेगा, लेकिन यार फील्ड मार्शल के लिए कहना और ऐसे इन दिनों में कहना जी, जब वो बामे अरूज पे हैं, उनसे मंसूब करके एक ऐसे बंदे के लिए बात कहना जो शोहरत के बामे अरूज पे है, तो ये कोई मजाक है? सुहेल वड़ाइच जैसे आदमी इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर सकते। और अगर वजाहत दी भी गई डीजी साहब की तरफ से तो ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। हाँ, ये जब इशू बन रहा था उससे पहले आ जाती, अगले दिन ही आ जाती ना, तो ये होता कि जी हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जो माफी वाला मामला है ना, वो जरा बाउंस बैक कर गया और वो मतलब जो तवक्को थी उससे कहीं वो हुआ। और माफी वाला इशू जो जितने भी मुझ समेत, हमारे साहब समेत, आप समेत, हम सब ने यही कहा कि भाई माफी तो अदालतों को देनी चाहिए, केसेस के फैसले अदालतों में होने चाहिए। ठीक है, मैं तो यहां तक कहता हूं भाई के जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उनके भी केसेस अदालत में चलने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर डॉक्टर साहिबा को सजा हो सकती है तो अंदलीब अब्बासी को क्यों नहीं हो सकती है, जो उनके साथ बैठी थी? मुराद राज को क्यों नहीं हो सकती? ये जो आपका रावलपिंडी वाला वजीर इत्तलात थे आपके, जो अब इतनी आग उगलते हैं, ठीक है, जिनको क्यों नहीं हो सकती? इन्होंने 9 मई के बाद ऑन रिकॉर्ड तकरीरें नहीं की, तो इनको क्यों माफी मिल सकती है? मेरा कहना यह कि अदालतों में सबको जाना चाहिए, अदालतों को फैसला करना चाहिए माफी का और सजा का। तो मेरा ख्याल है डीजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फैसले अदालतों ने करने हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब पे मेरा बस चले तो मैं एक दरखास्त पीका में दे दूं कि भाई साढ़े ते बड़े पीके ऑर्डिनेंस लगते हैं, इत्थे भी ला लो ना। ये उन्होंने तो इतनी बड़ी बात नहीं सर, वैसा मत करें आप। वड़ाइच साहब के खिलाफ दरखास्त देंगे राणा साहब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कान पकड़ रहा हूं, मैं नहीं दूंगा। मैं तो मर जाऊंगा कभी मैं अपने साफी दोस्त के खिलाफ कभी दरगाह लानत है ऐसे उस पे। मैं तो टाउट ही नहीं हूँ किसी का कि किसी के ब्याह पे किसी साफी के खिलाफ ट्वीट कर दे, किसी के ब्याह के ऊपर किसी साफी को गालियां निकाल दें प्रोग्रामों के अंदर, किसी के ब्याह पे और क्या नाम है लाइव प्रोग्राम के अंदर आपके घटियापन की इंतापे चले जाए। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब हम कोई थोड़ा सा बोले तो हम पे तो पीका लग जाता है। साढ़े फर्क है ना सर। आजकल तानू भी पता है, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में जो आप हंसे हैं मुझे तब भी समझ आ गई, आप में हमें जरा फर्क है और बाकियों में फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। हमाद भी आपने राणा साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है, नहीं समझ आती कि इतनी बड़ी खबर, इतना भरपूर खबरों से कॉलम, 3 सीरीज ऑफ द कॉलम्स, सर समझ नहीं आ रही बीइंग अ जर्नलिस्ट हम आदमी कैसे लिखा जा सकता है हवा के अंदर। और जो डीजीआईएसपी आज साहब ने तो यहां तक कह दिया, और एक जुमला आई एम श्योर कि आप लोगों की नजर से भी गुजरा होगा कि जाती मफाद के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब का क्या मफाद है इस सारी कहानी के अंदर हमाद भाई?
देखिए साकिब, आपको भी इल्म है और फिर राना साहब तो हमारे सीनियर हैं, हम सीखते रहते हैं उनसे। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू इस शक्ल में हम उसको इंटरव्यू समझ लें कि दो कुर्सियां रखी हो, बीच में टेबल पड़ा हो और उस पे पाकिस्तान का झंडा पड़ा हो तो इसको हम इंटरव्यू समझे। इंटरव्यू उस चीज को कहते हैं कि आपके पास कोई एक्सक्लूसिव आपने निकाली, कोई स्टोरी निकाली, कोई खबर निकाली, तो भाई वो इंटरव्यू हो गया ना। ये इसको तो मैं नहीं मानता कि बहुत सारे लोगों के सामने बात की। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे लेकिन बहुत सारे लोग सुहेल वड़ाइच नहीं थे। सुहेल वड़ाइच सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। वो बहुत जिम्मेदाराना सहाफत उन्होंने की है हर दौर में। ठीक है, उनकी राय से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन वो एक जिम्मेदार सहाफी है। दूसरी बात ये कि वहां पर उन्होंने जो बातें सुनी बिल्कुल सामने बैठ के, और जो बॉडी लैंग्वेज को उन्होंने रीड किया, अल्फाज के नशस्त बर्खास्त को उन्होंने जिस तरह समझा, तो वो आम आदमी तो नहीं कर सकता। वो तो एक सहाफी ही करेगा क्योंकि ये उसका प्रोफेशन है। अब हमें सुहेल वड़ाइच की बात पर एतमाद तो करना होगा। मतलब है वो कोई नए सहाफी हो, ना तजुर्बाकार सहाफी हो तो फिर भी बात बन सकती है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि हम सुहेल वड़ाइच को ज्यादा काबिल एतमाद समझते हैं या उनके इंटरव्यू को रद्द करने वाले की बात को ज्यादा काबिल एतमाद समझेंगे। ये हर किसी का अपना अपना ख्याल होगा, अपनी अपनी सोच होगी। देखिए, मसला ये नहीं है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या लिखा। अगर मसला ये है तो क्या 2 साल पहले डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि जब तक मुआफी नहीं मांगेंगे तो बात नहीं बनेगी? तो फिर तो आपने अपनी बात की भी तरदीद कर दी। देखिए, पॉपुलर लीडरशिप जो भी हो उससे बात किए बगैर आप मुल्क से सियासी अनारकी, पोलराइजेशन को खत्म नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए तमाम सियासी क़यादतों को, खा वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मौलाना हो, आपको बात करनी पड़ेगी। बात नहीं होगी तो वही सूरत हाल हमारे सामने होगी जो हम गुज़श्ता 70-80 साल से। थैंक यू वेरी मच सर। राना साहब भाई, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ।